विभाग ई। क्वेश्चन नंबर 1, 3 धन संख्याएं k + 4, 4k - 2 और 7k + 1 गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो k ज्ञात करो। तो हमको k ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर समझना है T1 हमारे पास कितना है, T1 है Tx k + 4, ओके, और T2 है हमारे पास 4k - 2 है, और T3 बराबर कितना है 7k + 1 दिया हुआ है, ओके। तो k ज्ञात करने के लिए हमको सामान्य गुणोत्तर का सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। सामान्य गुणोत्तर क्या होता है, T2 भाग T1, ओके। ऐसे ही हम लोग आगे लेते हैं T3 भाग T2, बराबर। ये सामान्य गुणोत्तर है, दोनों का जो होगा एक ही आता है, इसलिए हम लोग इस तरह से लेते हैं। अब T2 कितना है यहाँ पर देखोगे, T2 है 4k - 2 और बट्टे में T1 है k + 4 बराबर T3 कितना है T3 ये रहा 7k + 1 और T2 है 4k - 2, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे क्रॉस गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 4k - 2 कैंची वाला ये इधर चला जाएगा, बराबर। तो ये आएगा इधर, तो यहाँ लिख देते हैं 4k - 2। यहाँ पर कौन है 7k + 1, तो ये यहाँ पर भाग में है, इधर जाएगा गुणा में k + 4, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करना पड़ेगा। गुणा करते हैं तो हमारे देखो पहले इसका गुणा इससे करना पड़ेगा, तो 4 चौक 16, 16k की 2 घात, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो माइनस है यहाँ पर माइनस, 4 दूनी 8k। अब 2 का गुणा करेंगे 4 से, 4 माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, 4 दूनी 2, 2 चौक 8, 8k आया। 2 का गुणा 2 से करेंगे माइनस, माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, 2 दूनी 4 होता है, बराबर। 7 का गुणा इससे करेंगे k से तो 7k², 7 का गुणा 4 से करेंगे तो प्लस, 7 चौक 28k। 1 का गुणा k से करेंगे तो प्लस k आता है, 1 का गुणा 4 से करते हैं तो 4 आता है, ओके। तो यहाँ पर 16k की 2 घात, दोनों एक जैसे निशान है इसलिए जुड़ेगा, माइनस का 8 8 16k हो जाता है +4 बराबर 7k की 2 घात, और यहाँ 28 और 1 29 हो जाता है, 29k + 4, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबको इधर ले आते हैं, 16k की 2 घात - 16k + 4, इसको इधर लेके आते तो ये माइनस का 7k की 2 घात, ये भी माइनस का हो जाएगा, बराबर की इधर साइड आएगा तो, और ये भी माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। सब इधर लेके आए तो निशान बदल लिए हैं। अब 16k में से 7k घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, तो 16k में से 7k घटाते हैं तो 9k की 2 घात, बोला 16k की 2 घात में से 7k की 2 घात घटाते हैं तो 9k की 2 घात आता है। अब ये दोनों तो एक जैसे निशान है, दोनों एक जैसे निशान है तो जोड़ेंगे 6 और 5, 6 और 5, 6 और 9 सॉरी 6 और 9 कितना होता है 15, 15 की 5 हाथ से लाई 1, 1 और 1 2 और 2 4, कितना होता है 4 होता है, साथ में k। ये दोनों की अलग अलग निशान है इसलिए घटेगा, 4 में से 4 गया 0, बराबर यहाँ रह गया, हाथ पर 0 है वो लिख दिया, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं, 9k कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है यहाँ पर k, 9 पंजे 45, 9 से भाग दिया तो 5 आया, बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 9k बराबर 0 और 5k - 5 बराबर 0। अब k बराबर 0 ये इसके बट्टे में चला जाएगा और k ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है। यहाँ देखेंगे तो k बराबर क्या आया है, 9 से भाग देंगे 0 में तो 0 ही आता है, तो k बराबर 0 और k बराबर कितना है 5 है, बराबर। दो कीमत आई हैं, k बराबर 0 और k बराबर 5 होता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या ये जी दोनों कीमत r बराबर k की कीमत दोनों हो सकती है या नहीं हो सकती हैं, क्यों है हम लोग इसकी जांच करते हैं।
यहाँ पर ध्यान रखना है 3 धन संख्याएं बोली हैं तो माइनस की आनी चाहिए नहीं। ये भी देखो धन संख्या हैं, ये इधर माइनस का, इसमें हम लोग 0 लिख के देखते हैं क्या स्वीकार्य है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 4 के -2 में कीमत रख के देखते हैं। बाकी 2 में रखेंगे, इसमें और इसमें रखेंगे तो प्लस की संख्या आती है। इसमें भी तीनों में रख के हमको चेक करना होता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं x बराबर 0 रखने पर, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बराबर 4 की जगह 4 और k की जगह पर 0 -2 बराबर ओके k की जगह पर, यानी k की जगह पर 0 रखते हैं। ओके, तो यहाँ रखते हैं तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास 0 या -2 बराबर -2 कीमत आती है, जो कि क्या है, ये ऋण है, इसलिए ये स्वीकार्य नहीं है, इसलिए के बराबर क्या लिया जाएगा, 5 लिया जाता है। के आंसर कितना आएगा, 5 आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर देखना है आपको दूसरा सवाल, गुणोत्तर श्रेणी 1 3 3 की घात 2 3 की घात 3 का प्रथम n पदों का योग 365 से अधिक ना हो तो n का महत्तम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास क्या है, a बराबर 1 है और t1 बराबर 1 और t2 बराबर 3 और t3 बराबर 3 की घात 2 और t4 बराबर 3 की घात 3 दिया है। r ज्ञात करते हैं तो t1 बट्टे में t2 बट्टे में t1, t2 कितना है 3 और t1 है 1 बराबर भाग देते हैं तो 3। ये किससे बड़ा है, ये r जो है r 1 से बड़ा है तो Sn का सूत्र लेना पड़ेगा। Sn का सूत्र क्या होता है, Sn का सूत्र होता है हमारे पास a r की घात n-1 और यहाँ r-1 होता है। अब आपको ध्यान रखना है, इसने क्या बोला है, s जो है ना 365 से अधिक होना चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं Sn लेस देन इक्वल टू 365 से छोटा रहना चाहिए या 365 के बराबर रहना चाहिए। इसका मतलब ये है Sn का जो मूल्य है बराबर महत्तम मूल्य ज्ञात करना है। अधिक से अधिक कितना 365 या इसके बराबर होगा तो भी चलेगा, इसलिए 365 के बराबर, 365 से बड़ा नहीं होना चाहिए कहने का मतलब। अब यहाँ पर देखोगे Sn का सूत्र हमारे पास ये रहा। अब यहाँ पर हमारे पास a बराबर यहाँ लिख देते हैं, a बराबर कितना है, a बराबर हमारे पास 1 है और r कितना आया है 3, n घात है, n हमको पता नहीं है, n पता नहीं है तो हम लोग यहाँ पर n घात लिखते हैं -1। ओके, r बराबर 3 -1 लेस देन इक्वल टू 365। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1 3 की घात n-1 यहाँ घटा देते हैं तो कितना आता है, 3 में से 1 गया तो 2 आता है, लेस देन इक्वल टू 365। ओके, अब हमको क्या करना है, 1 का गुणा करेंगे इसमें तो उतना ही आता है, 3 की घात n-1 ओके बराबर लेस देन इक्वल टू, ये उधर जाता है तो गुणा में हो जाता है। अब यहाँ पर लिखते हैं 3 की घात n-1 लेस देन इक्वल टू 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12, 12 और 1 13 और 2 तिया 6 और 1 7, 730 होता है, 730 होता है। अब यहाँ लिखते हैं 3 की घात n लेस देन इक्वल टू 730, ये उधर जाता है तो प्लस का 1 हो जाता है, माइनस का था ना, उधर जाएगा तो प्लस का। 3 की घात n लेस देन इक्वल टू 730 और 1 जोड़ते हैं 731 हो जाता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्या कीमत हो सकती है। ओके, तो n की घात कितनी होगी जो 7 से 31 से अधिक ना हो, ऐसा हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो 3 की 3 घात होती है तो 27 होता है, ये तो पता ही है बराबर। 3 की 4 घात होती है तो 81 होता है,
3 की 5 घात होती है तो कितना होगा 243 होता है। और 3 की 6 घात होती है तो कितना होगा तो 729 होता है। और 3 की 7 घात होती है तो कैलकुलेशन कर लेता हूँ कितना होता है, देखता हूँ, तो 2187 होता है, 2187। अब इसमें से हमको देखना इसके नज़दीक में कौन सी है, 731 से कम ही होना चाहिए। तो कितना है, तो यहाँ पर 3 की 6 घात है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 3 की जो घात है, 3 की जो घात है यहाँ, तो देखेंगे यहाँ पर 3 की यहाँ पर कितनी घात है, 6 की घात होती है तो कितना आता है 729। ये कितना अधिक है, 2 अधिक है, मतलब यहाँ लिखेंगे +2। यानी इसलिए यहाँ पर हम लोग n बराबर जो लिया जाएगा वो कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। तो n का महत्तम मूल्य हमने ज्ञात किया, n बराबर कितना है 6 है। तो यहाँ पर देखोगे 3 की 6 घात 729 + 2 731 होता है। तो ये इस तरह से हमने महत्तम मूल्य ज्ञात कर लिया है। आगे देखते हैं। इसी तरह से ये तीसरा सवाल है, गुणोत्तर श्रेणी 1 2 की 2 घात और 2 की 3 घात का प्रथम n पदों का योग 2000 या उससे अधिक हो तो n का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ a बराबर हमारे पास 1 है और क्या लिखते हैं, और b बराबर r ज्ञात करना हो तो यहाँ पर t1 लिखना पड़ेगा। पहले t1 है 2 और t2 है, t1 है 1 और t2 है 2, t3 है हमारे पास 2 की 2 घात और t4 है हमारे पास 2 की 3 घात। तो हमको r ज्ञात करना है तो t2 बट्टे में t1 बराबर t2 है 2 और t1 है 1 बराबर 2 आता है, जो कि 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो SN का सूत्र लगाएंगे। कौन सा वाला, SN बराबर ये वाला सूत्र कि a r की घात n-1 बट्टे में r-1 होता है। ओके, ये वाला सूत्र हमको लगाना पड़ेगा। लेकिन इसने बोला है न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना है, तो न्यूनतम मूल्य होगा तो SN > 2000। ओके, तो ये SN का सूत्र है, इसकी जगह पे हम लोग ये लिखते हैं। a बराबर हमारे पास इसकी जगह पे a बराबर कितना है, 1 है। ओके, r कितना है, r हमारे पास 2 आया है, n घात है -1। अब आगे देखते हैं, r बराबर 2 - 1 > 2000। ओके, अब हमको आगे करना है, यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आता है, 2 की घात n-1। यहाँ आप देखोगे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बट्टे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अब हमको यहाँ पर देखना है कि 2 की घात n बराबर > 2000, ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है, इसलिए अब 2 की n घात > यहाँ हो जाता है 2001 हो जाता है। ओके, अब हमको यहाँ पर देखना ये होगा कि ये 2 की घात n कितनी हो सकती है, तो 2001 के नज़दीक हो सकता है। तो यहाँ लिखते हैं 2 की अगर 4 घात होती है तो कितना आता है 16, ये समझने के लिए। और 2 की 5 घात होती है तो कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2 की 5 घात होगी तो 32, 2 की 6 घात होती है तो 32 दूनी 64, फिर 2 की 7 घात होती है तो 128 और 2 की 8 घात होती है तो कितना होगा 256, 2 की 9 घात होती है तो कितना होता है 512 और 2 की 10 घात होती है तो 1024 और 2 की 11 घात होती है तो कितना हो सकता है, डबल करते हैं तो ये हो जाएगा 2048। और 2 की अगर 12 घात होती है तो कितना होगा, इसका डबल करते हैं 4096। ओके, ये होता है, तो इससे अधिक निकल गया है तो यहाँ पर हमको ये लेना पड़ेगा। 2 की कितनी घात है, 11 है, यानी हम लोग यहाँ देखेंगे 2 की घात n हम लोग क्या लिख देते हैं, इससे अधिक होना चाहिए 2000 से, तो हम लोग 2 की घात कितना ले लेते हैं, 2 की घात यहाँ पर 11 ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर 2 की घात 11, यानी n बराबर जो होगा वो 11 आता है। ओके, n बराबर कितना आता है, 11, क्योंकि इससे न्यूनतम मूल्य बोला है ना,
बराबर, इससे अधिक लेना चाहिए। न्यूनतम मूल्य में उससे कम का हम लोग घात लेते हैं, और इसमें और या न्यूनतम मूल्य बोला ना यहाँ पर, तो न्यूनतम मूल्य में इसके जैसे ही इसके पार जाती है वो वाली घात लेनी है। जैसे इसके 2001 से अधिक जैसे ही कौन होता है, दो की 11 घात होती है, तो हमको ये लेनी है। महत्तम में बोला होगा तो हमको इससे कम ही लेनी है, यानी कि 2 की घात 10 लेते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। चौथा सवाल है गुणोत्तर श्रेणी बाई 3 2/9 डैश, जहाँ बाई प्रथम 5 पदों का योग 121 हो तो x ज्ञात कीजिए। तो हमको x ज्ञात करना है। यहाँ पर x ज्ञात करेंगे कैसे, पहले तो a बराबर हम लिखते हैं y है प्रथम पद, ऐसे ही r, ये हमारा t1 है, ये t2 और ये t3। ओके, r ज्ञात करना है तो t2 बट्टे में t1 लिखते हैं। t2 कितना है, 22/3 और t1 है 22। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 22 बट्टे में 3, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1। तो यहाँ गुणा कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। 22 से 22 कट गया, यहाँ ऊपर है 1, यहाँ नीचे है 3। तो ये जो है 1 से छोटा है, 1 से छोटा हो लिखते हैं जब r बराबर 1 से छोटा हो तब, 1 से छोटा हो तब SN का सूत्र आता है ये वाला, a 1 माइनस r की घात n और 1 माइनस r। ओके, बराबर यहाँ S5 ज्ञात करने के लिए बोला है, प्रथम 5 पदों का योग बोला है। तो यहाँ पर a बराबर y है, यहाँ 1 की जगह पर 1, r की n घात है, यानी r बराबर 1/3 की कितनी घात है, 5। ओके, बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, बट्टे में 1 का 1, r बराबर 1/3। अब यहाँ पर n की जगह पर क्यों लिया 5, क्योंकि 5 पदों का योग दिया है। योग दिया है, कितना दिया है, 121 दिया है, इसकी जगह पे 121 दिया इसलिए लिखा। अब आपको करना क्या है, y बराबर यहाँ देखते हैं 1, ओके, 1 की 5 घात होती है तो इतना ही आता है, 3 की 5 घातें होती है तो 243 आता है। बट्टे में इसका गुणा करते हैं, 3 1 3 माइनस 1 बट्टे में 3। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं 121 बराबर 1, इसका गुणा कर देते हैं 1 से तो 243 माइनस 1 बट्टे में 243। ओके, और इसका भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा, इतने में से 2 गया 2/3। अब यहाँ पर देखेंगे 121 बराबर y बराबर जो है, इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है, 242 बट्टे में 243। ये भाग में है तो इसको हम लोग गुणा में कर देते हैं, तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबको इधर ले आते हैं, 121 ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। इसी तरह से इसको भी ले आते हैं, 243 ऊपर और 242 नीचे बराबर y। काटते हैं तो यहाँ कैसे कटेगा, 121 एकन 121, 121 दूनी 242 होता है, 2 से 2 कट गया है। और y बराबर देखते हैं तो 3 से इसको काटते हैं, 3 अट्ठे 24 और 3 एकन 3, तो यानी 81 आता है। y बराबर कितना आता है, 81 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।